क्या करूं? 200-300 में घर चलाऊं या अपने शोहर का कर्जा उतारूं? घर का किराया भी इतना ज़्यादा है, जब से गए हैं 7 माह का किराया इकट्ठा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त 24 साला अबीरा मौजूद है। इसकी भी दूसरों की लव स्टोरी की तरह एक लव स्टोरी नाकाम रही और एक बच्चे की मां बनाकर छोड़ कर चले गए। आए अबीरा से बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि इनकी लव स्टोरी कैसे हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ना इकट्ठे रहते थे, अच्छा। तो इकट्ठे काम पे जाना सारा कुछ, यानी कि ना साथ थे, हम साथ ही रहते थे। पर मुझे नहीं पता था कि इनके क्या है रहना सहना, मुझे नहीं पता था। हम रहते इकट्ठे थे, बस इनके काम पे जाना, घर आ जाना। तो फिर एक दिन इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा आप रिश्ता भेजें। ये रिश्ता भेजते थे घर, पर मेरी वालदा थी वो नहीं मानती थी। वो कहती थी नहीं हमने नहीं यहाँ शादी करनी, ये गैर बिरादरी है, हमने नहीं करनी। पर एक दफ़ा नहीं, इन्होंने फिर कई दफ़ा रिश्ता भेजा मेरे घर। अच्छा। तो मेरी वालदा बस अपनी ज़िद पे अड़ी रही कि मैंने यानी कि शादी नहीं करनी, इधर नहीं शादी करनी, क्योंकि मेरी पहले ही शादी कहीं और होनी थी। अच्छा। अच्छा। तो फिर इन्होंने कहा, तो ये मेरे से बहुत प्यार करते थे, मैं भी करती थी। तो एक एक दिन फिर इन्होंने अपनी अम्मी को भी भेजा और भी बहुत सी यानी कि घर आए मेरे। पर मेरी वालदा ने कहा नहीं, मैंने यानी कि शादी नहीं करनी यहाँ पे। तो बहुत यानी कि स्ट्रगल किया, बहुत मनाया, बहुत यानी कि इन्होंने भी कहा कि कर लेते हैं, यानी कि कर दें। इनकी अम्मी भी आई, अब्बू आए, सारे यानी कि इनके घर वाले आए। तो फिर क्या कहते हैं, आखिर यानी कि नहीं, मेरी अम्मी नहीं मानी। इनकी अम्मी, इनकी तरफ से तो था पर मेरी अम्मी नहीं मानी। फिर हमें यानी कि भाग के शादी की, कोर्ट मैरिज। पहले 6 महीने बहुत अच्छे गुजरे। तो फिर आस्ता आस्ता इनकी असलियत मेरे पे खुलने लग गई। तो जहाँ हम रहते थे, फिर लोग वहाँ पे लोग तरह तरह के आने लग गए कर्जे के लिए। तो मैं उनसे पूछती थी कि ये लोग कौन है, तो मुझे टाल देते थे। फिर एक दिन एक आदमी आया, तो उनसे इनकी अच्छी खासी लड़ाई वगैरह हुई। तो फिर उसने फिर मुझे यानी उस आदमी ने, तब मुझे पता चला कि इन्होंने कर्जा देना है बाहर। फिर इन्होंने कहा कि उस आदमी को, उसने बहुत लड़ाई वगैरह की, झगड़ा किया। फिर इन्होंने कहा कि मेरे बीवी बच्चे यहीं रहते हैं। तो इन्होंने फिर उस भाई को कहा कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, तो मेरी बीवी यानी कि ज़मानती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मैं आपका ना कर्जा उतार दूँगा सारा। फिर मैंने उनकी मिन्नत वगैरह की कि हम आपके पैसे दे देंगे, तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाते। मैंने उनसे पूछा है कि ये कौन आदमी है और किस लिए यानी कि पैसे आपसे मांग रहा था। तो फिर इन्होंने मुझे कहा जी मैंने कोई काम शुरू किया है, उसमें मैंने पैसे यानी कि करे हैं। तो फिर मुझे एक यानी कि 2-3 दिन बाद कहीं बाहर से पता चला कि ये जुए में पैसे यानी कि इन्होंने हारे हैं, तो उसमें इनके कर्जा वगैरह चढ़ा है। और साथ ही मुझे ये फिर पता चला कि ये पहले से भी शादीशुदा है। फिर मैंने इनसे पूछा है कि ये कर्जा जो आपका चढ़ा है, आप जुआ खेलते हैं, आप पहले शादीशुदा भी हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने मुझे धोखा दिया है। फिर ये मेरे पैरों में बैठ के और फिर मुझे कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको छोड़ दूँगा, आपको नहीं छोड़ सकता। सही। तो बड़े वादे और बड़ी कस्में खाई हैं। तो मैं इनके ऊपर मैंने यकीन कर लिया कि सच बोल रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने यकीन भी उस पर कर लिया, वादे भी उसने आपसे किए, तो फिर आपको छोड़ के क्यों गया? कहाँ है अब वो? जिसकी यानी कि भाई की ज़मानत दी थी, जिसके सामने उसने मुझे कहा था कि ये मेरी बीवी है, मैं इस यानी कि हम देंगे पैसे, ये मेरी बीवी भी सामने है, सारा कुछ सही। तो वो उसने मुझे कहा कि मैं पैसों का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। तो यानी कि जिस आदमी का कर्जा देना है हम वो दे के तो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। सही। तो फिर वो दोबारा पैसों का इंतज़ाम करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अच्छा, मुझे वीरा ये बताओ कि जब वो चले गए हैं तो आपने उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की है। 2 दिन तो उनका नंबर ऑन रहा है, बहुत फ़ोन किए हैं, उसके बाद उनका नंबर बंद है, अभी तक नंबर बंद है उनका, राब्ता नहीं है और उनसे कोई मालूमात नहीं हो पा रही है। बहुत जगह पूछा है, कहीं से कोई पता नहीं चल रहा मुझे। तो जहाँ वो बैठते थे वहाँ पे पता किया आपने? सारी जगह किया है, बहुत जगह, जो जो मैं जगह जानती थी वहाँ वहाँ मैंने हर जगह पता करवाया।
पर मुझे कहीं से इनका कोई पता नहीं चला। तो आपने उसके माँ बाप को घर का पता है, या उनसे घर से पता किया हो माँ बाप का? नहीं, मुझे तो उसके माँ बाप का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमने तो कोर्ट मैरिज शादी की थी, उसने मुझे अलहदा रखा हुआ था, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। अच्छा वीरा, मुझे ये बताओ कि जब वो छोड़ के चले गए हैं तो घर वालों को कभी इतला की है कि मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो उन्होंने वो क्या कहते हैं आपको? जी, उनसे मैंने रब्ता किया है, तो पर उन्होंने यही कहा है कि अपनी मर्ज़ी से की है, आप हमारे लिए मर गई हो और हम आपके लिए मर गए। उन्होंने भी कोई रब्ता वगैरह नहीं यानी कि किया, ये कह के दोबारा हमसे कोई बात नहीं की। मतलब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया? हाँ जी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अच्छा वीरा, मुझे ये बताओ कि एक छोटी सी बच्ची है आपके पास, शौहर भी नहीं है, कमाने वाला भी साथ कोई नहीं है, बिल्कुल बेसहारा हो आप, तो कैसे गुजारा कर रही हो? मैंने जॉब वगैरह ढूँढने की बहुत कोशिश की है, तो जॉब वगैरह भी नहीं मिली, तो छोटी सी बच्ची है, तो दूध वगैरह भी उसको पिलाना होता है, तो फिर घरों में काम वगैरह करके तो उसको मैंने, ज़ाहिर बात है माँ हूँ, खुद तो भूखी रह सकती हूँ, उसको तो नहीं ना रख सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर घरों में काम वगैरह करके जो मिलते हैं 200-300 कहीं से, तो फिर उस बच्ची यानी कि अपनी बच्ची का फिर अच्छा, दूध वगैरह का। 200-300 में आप कमा के लाती हैं, उसमें सारा मैनेज कर लेती हैं, घर का खर्चा वगैरह, चूल्हे का, हड्डी रोटी वगैरह सब कुछ? बहुत मुश्किल है, होता तो नहीं है, लेकिन 200-300 में घर चलाऊँ या बच्ची को पालूँ, या जब से गए हैं 7 माह का किराया रुका हुआ है, मालिक मकान को किराया देना है, 7 माह हो गए हैं, तो जो इनके कर्जे देने हैं वो भी दरवाजे पे आते हैं कर्जे के लिए कि आप ज़मानती हो बीच में, तो आप हमें पैसे दें। मैं घरों में काम करके बच्ची को पालूँ या मैं कर्जे उतारूँ इसके। सही। बहुत मजबूर हो गई हूँ, दिल करता है खुद भी मर जाऊँ और अपनी बेटी को भी मार दूँ। कर्जे वाले इतना तंग करते हैं आके कि मेरे शौहर ने मुझे सामने कर दिया है कि ये मेरी ज़मानत है। क्या मेरी बहन परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प के लिए आए हुए हैं, और हमारी जो ऑडियंस देख रही है वो भी आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। अच्छा बीरा, मुझे ये बताओ कि कितना कर्जा है तुम्हारे शौहर का जो देने वाला है? तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया मेरे शौहर का है, जो वो मेरे ऊपर छोड़ के चले गए हैं, और 7 माह का मालिक मकान का किराया देना है। आपको पछतावा होता है कभी कि अगर माँ बाप की बात माननी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते आपको? क्या बताऊँ, मैं अपनी किस्मत को रोती हूँ कि उस टाइम ये गलती ना की होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। जी नाज़रीन, आपने बीरा की गुफ्तगू सुनी और वो इतना रो रही है कि मैं इसको ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहती, क्योंकि जो पहले परेशान बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है, एक माँ के लिए तो सबसे बड़ी यही दुख की बात होती है कि उसकी औलाद भूखी हो तो माँ रात को कैसे सो सकती है, क्योंकि पैदा करने वाला बाप तो छोड़ के चला गया, लेकिन माँ तो नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि वो उसने तो पैदा किया होता है, 9 महीने अपनी कोख में रखा होता है। तो आप लोगों से नाज़रीन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसकी हेल्प की जाए, क्योंकि जितना ये रो रही हैं, इतनी दुखी हैं, तो प्लीज़ इसकी हेल्प करें ताकि ये अपना कर्जा भी उतारे, अपनी बेटी के लिए कोई मुस्तकबिल अच्छा करे, ताकि शोहर तो छोड़ के चला गया, लेकिन अब अल्लाह ताला इसका सहारा है, जहाँ हम बैठे जो हम सहारा है इसके। तो प्लीज़ इसकी हेल्प की जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।